नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी। दोस्तों, हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री राव बीरेंद्र सिंह जी कैसे मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे, आज इसकी हम कहानी जानेंगे। दोस्तों, ये सच्चाई है कि हरियाणा प्रदेश के गठन के समय हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा जी नहीं बल्कि राव बीरेंद्र सिंह जी बनने वाले थे, अगर इंदिरा गांधी की चलती तो। लेकिन राव बीरेंद्र सिंह जी के भाग्य में मुख्यमंत्री तो बनना लिखा ही था, भले इसके लिए उन्होंने कांग्रेस छोड़नी पड़ी हो। पहले हम उस प्रश्न को जान लेते हैं दोस्तों कि कैसे 1 नवंबर 1966 को प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री का ताज राव बीरेंद्र सिंह जी के सिर पर सस्ते सस्ते रह गया। दोस्तों, उस वक्त इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री जरूर बन गई थी, लेकिन सिंडिकेट के जो नेता थे उनके सामने उनकी ज्यादा नहीं चलती थी। सिंडिकेट में अधिकतर वो कांग्रेसी थे जो जवाहरलाल नेहरू के साथ काम करते थे। इंदिरा गांधी को वो ज्यादा कुछ समझते नहीं थे और इंदिरा गांधी सिंडिकेट के नेताओं से पीछा छुड़ाने के लिए छटपटा रही थी, लेकिन फिलहाल उनके सामने कोई रास्ते नहीं थे। इसी दौरान जब हरियाणा प्रदेश का गठन हुआ तो इंदिरा गांधी चाहती थी कि हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री राव बीरेंद्र सिंह जी को बनाया जाना चाहिए। इसके लिए बाकायदा उन्होंने पंडित भगवत दयाल जी को अपने पास बुलाया भी था और पंडित भगवत दयाल जी सिंडिकेट के नेताओं के बहुत नजदीकी थे और मुख्यमंत्री बनने की ठान चुके थे, तो उन्होंने भी इंदिरा गांधी को दो टूक मना कर दिया। और ये घटना सिसाना गांव के दादा रामस्वरूप जांगड़ा जी हैं, उन्होंने खुद मुझे बताई थी। उनके अनुसार पंडित भगवत दयाल जी को जब इंदिरा गांधी ने अपने पास मिलने के लिए बुलाया तो बतौर सुरक्षा अधिकारी वो पंडित भगवत दयाल के साथ इंदिरा गांधी के पास गए थे और उनकी मौजूदगी में उन्होंने पंडित भगवत दयाल को यह कहा था कि हरियाणा का मुख्यमंत्री राव बीरेंद्र सिंह जी को बनाया जाना चाहिए, इसलिए आप उनके बीच में ना आए। पंडित भगवत दयाल जी भी पंडित नेहरू के काफी नजदीकी लोगों में थे और इंदिरा जी को बहन कहते थे, इसलिए वो इंदिरा के दबाव में नहीं आए और उन्होंने कहा कि बहन जी, आप तो राव बीरेंद्र सिंह जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहती हैं, लेकिन वो तो विधायक भी नहीं है। इससे तो कांग्रेस में गलत परंपराएं पड़ जाएंगी और सारे विधायक मेरे साथ हैं, पार्टी के सारे सीनियर मुझे मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। इंदिरा गांधी उनकी बातों के रूख को भांप गई और उन्होंने चुप्पी साध ली, लेकिन पंडित भगवत दयाल जी की कही बात ने उनको 1968 के मध्यावधि चुनाव में फिर मुख्यमंत्री बनने से रोक दिया, क्योंकि इंदिरा गांधी ने फिर उनको याद दिलाया कि आप ही ने तो कहा था कि जो विधायक नहीं होते वो मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे। खैर, 1966 में राव बीरेंद्र सिंह जी मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, लेकिन राजनीति की बातें कहाँ छिपती हैं दोस्तों। राव बीरेंद्र सिंह जी के मन में एक बात ठहर गई थी कि वो मुख्यमंत्री तो बन सकते हैं, बस वो उस वक्त का इंतजार करने लगे। और कहा भी गया है कि जिस चीज को हम शिद्दत से चाहते हैं फिर खुदा भी हमें उससे मिलाने में जुट जाता है। मुख्यमंत्री की कुर्सी राव बीरेंद्र सिंह जी की तरफ आने लगी और वो उसकी तरफ बढ़ने लगे। 17 फरवरी 1967 को हरियाणा प्रदेश के विधानसभा के पहले चुनाव हुए दोस्तों, और इस पर राव बीरेंद्र सिंह जी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते थे, इसलिए उन्होंने पटौदी से चुनाव जीतकर विधानसभा वो पहुंच गए। 81 सदस्यीय तब हमारी ये विधानसभा होती थी, उसमें कांग्रेस को 48 सीटें मिली थी, भारतीय जनसंघ को 12 सीटें मिली थी, स्वतंत्र पार्टी को 3 और रिपब्लिक पार्टी को 2 और 16 निर्दलीय कैंडिडेट उस समय जीते थे। 4 मार्च 1967 को विधायकों के साथ सिंडिकेट के नेताओं के आशीर्वाद से पंडित भगवत दयाल शर्मा ने हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री की दोबारा शपथ ली, लेकिन तब किसी को यह अंदेशा भी नहीं था कि हरियाणा की राजनीति अभी ऐसे खेल दिखाने वाली है। पंडित भगवत दयाल शर्मा सरदार प्रताप सिंह कैरो से काफी प्रभावित थे। उन्होंने अपना मंत्रिमंडल बनाते समय उनका फार्मूला अपनाया, सभी मजबूत उम्मीदवारों को नजरअंदाज करके अपने चहेतों चौधरी रिजक राम जी, चौधरी हरिद्वार लाल जी, चौधरी दल सिंह जी, चौधरी हरि सिंह डाबड़ा जी को उन्होंने मंत्री बनाया। 1966 में हरियाणा की स्थापना के समय 17 सदस्यीय मंत्रिमंडल था और 10 मार्च 1967 को केवल 10 सदस्यों को मंत्रिमंडल में रखा गया था। रोहतक जिले से तब 3 मंत्री बनाए गए थे, चौधरी श्रीचंद, चौधरी प्रताप सिंह दोलता, चौधरी चांदराम, राव बीरेंद्र सिंह, राजकुमारी सुमित्रा और चौधरी प्रताप सिंह को मंत्रिमंडल से बाहर रखा गया था। राव बीरेंद्र सिंह जी की इसमें कोई दिलचस्पी भी नहीं थी, क्योंकि उनका लक्ष्य तो मुख्यमंत्री बनना था, बस वो सही समय का इंतजार कर रहे थे। उस वक्त राव बीरेंद्र सिंह जी के पास 9 विधायकों का समर्थन था। इनमें से अधिकतर उनके समर्थक थे और उनके सहयोग से जीते थे और वो राव साहब के प्रति लॉयल भी थे। 19 मार्च 1967 को पहला बजट अधिवेशन दोस्तों बुलाया गया और राजनीति के वो रंग हरियाणा ने दिखाए कि इंदिरा गांधी समेत देश का हर राजनेता दंग रह गया, दांतों तले उंगलियां दबा ली।
मुख्यमंत्री पंडित भोगोदयाल शर्मा ने जींद से विधायक लाला दया किशन का नाम विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए प्रस्तुत किया। 9 असंतुष्ट विधायकों के समर्थन से डॉक्टर मंगल सेन ने राव बीरेंद्र सिंह जी का नाम विधानसभा अध्यक्ष के लिए गैर सरकारी प्रत्याशी के रूप में प्रस्तुत किया। राव बीरेंद्र सिंह के नाम को चौधरी छोटूराम के भतीजे चौधरी श्रीचंद ने अनुमोदित किया और मतदान के समय राव बीरेंद्र सिंह जी ने सेठ दया किशन को 37 के मुकाबले 40 मतों से हरा दिया। राव साहब को 12 कांग्रेसियों और 28 दूसरे विधायकों ने अपना वोट दिया था। कांग्रेसी विधायक चौधरी बंसीलाल उस दिन चंडीगढ़ में मौजूद थे लेकिन सदन में उपस्थित नहीं हो पाए थे। उनको एक साजिश के तहत कमरे में बंद कर दिया गया था। असल में इंदिरा गांधी जी भी ये चाहती थी कि पंडित भोगोदयाल शर्मा मुख्यमंत्री ना बने, भले ही कांग्रेस को एक राज्य से अपना हाथ भिगवाना पड़े, हाथ धोना पड़े। और राजनीति में जब दोस्तों उल्टे लगते हैं तो बुद्धि सही फैसला नहीं ले पाती है। और पंडित भोगोदयाल जी को इंदिरा गांधी जी ने सलाह दी थी कि चौधरी चांदराम और चौधरी देवीलाल के बेटे प्रताप चौटाला को अपने मंत्रिमंडल में ले लो और आराम से जाकर जाओ, राज करो। लेकिन मरोड़ में पंडित जी मना कर गए थे। पंडित भोगोदयाल जी के सामने अब इस्तीफे के अलावा कोई चारा नहीं था, क्योंकि अगर सरकार विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव में हार जाए, मुख्यमंत्री अपना अध्यक्ष नहीं चुन पाए तो इस्तीफा देना पड़ता है। उन्होंने इस्तीफा दे दिया और प्रदेश में नए मुख्यमंत्री की ताजपोशी की चर्चाएं होने लगी। पंडित जी की निर्वाचित सरकार मात्र 12 दिन ही चल पाई। अब 2 धड़े कांग्रेस में मुख्यमंत्री बनाने की जोड़तोड़ में जुटे थे और ये धड़े थे राव बीरेंद्र सिंह जी और चौधरी देवीलाल। चौधरी देवीलाल और राव बीरेंद्र सिंह जी के संबंध एक जमाने में ठीक ठाक और बहुत अच्छे कह सकते हैं आप, लेकिन बाद में बिगड़ गए थे। राव बीरेंद्र सिंह को तो चौधरी देवीलाल की शक्ल तक देखना मंजूर नहीं था, लेकिन राव बीरेंद्र सिंह को मुख्यमंत्री बनाने की पहल भी चौधरी देवीलाल की तरफ से हुई और राजनीति के 2 शत्रु फिर से मित्र बन गए। और इनके मित्र बनने की कहानी भी 1967 के चुनाव से ठीक पहले की है दोस्तों। चौधरी देवीलाल हर हाल में पंडित भोगोदयाल शर्मा को मुख्यमंत्री पद पर नहीं देखना चाहते थे और उन्हें इस काम में राव बीरेंद्र सिंह जी का साथ चाहिए था। और भले ही इसके लिए कीमत के रूप में राव बीरेंद्र सिंह जी को मुख्यमंत्री क्यों बनाना पड़े, वो तैयार थे। इसके लिए चौधरी देवीलाल ने दिल्ली के एक बिल्डर को मध्यस्थ बनाया, जिसने राव साहब को अपना जो महारानी बाग दिल्ली में है अपने बंगले पर डिनर के लिए आमंत्रित किया। लेकिन अपनी योजना की भनक उन्होंने नहीं लगने दी। राव साहब डिनर पर नहीं जाना चाहते थे, आमतौर पर वो डिनर अवॉइड करते थे, लेकिन मेजबान का बहुत आग्रह था तो उनको झुकना पड़ा और वो न चाहते हुए महारानी बाग पर उस बिल्डर के घर पर डिनर के लिए पहुंचे। महारानी बाग के उस बंगले में पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले जिस शख्स को देखा वो चौधरी देवीलाल थे। राव साहब उखड़ गए। चौधरी देवीलाल से वो खफा थे कि वहां से तुरंत लौटने के लिए मुड़े, लेकिन मेजबान का आग्रह आड़े आ गया। मौका और मूड देखते हुए मेजबान ने हिम्मत जुटाते हुए कहा कि राव साहब, चौधरी देवीलाल जी आपको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और वो तहे दिल से सहयोग करना चाहते हैं। इस पर देवीलाल की ओर इशारा करते हुए राव साहब ने कहा कि मैं इन पर भरोसा नहीं करता, क्योंकि ये पहले भी मेरे साथ विश्वासघात कर चुके हैं। राव साहब का लहजा और लफ्ज दोनों ही देवीलाल जी के प्रति सख्त थे, लेकिन वो घुटे हुए राजनेता थे। चौधरी देवीलाल ने संयम नहीं किया और बोले, राव साहब पिछली बातों को भूल जाओ, असल मुद्दा पंडित जी से मुक्ति पाने का है। और इसके बावजूद राव साहब नरम पड़ने के लिए तैयार नहीं थे। तभी मेजबान बिल्डर एक बर्तन में गंगा जल और एक प्लेट में नमक लेकर आ गया। चौधरी देवीलाल ने लोटे में नमक डालते हुए कहा कि अगर मैं आपसे गद्दारी करूं तो इस नमक की तरह गल जाऊं। और लोटा नमक की सदियों पुरानी परंपरा के बाद राव साहब तैयार हो गए, लेकिन उनका मन ये मानने को तैयार नहीं था कि देवीलाल बिना स्वार्थ के ये काम करेंगे। उन्होंने पूछ लिया कि चौधरी साहब, मुझे इसकी क्या कीमत चुकानी पड़ेगी? तो देवीलाल जी ने कहा कि हमारी कोई शर्त नहीं है राव साहब। अभी भी आप आश्वस्त। फिर भी राव साहब का मन नहीं मान रहा था। उनको लग रहा था ऐसा कुछ है जो देवीलाल जी चाहते हैं। तो देवीलाल जी ने कहा कि राव साहब, आप उचित समझे तो चौधरी चांदराम को कैबिनेट में इंडस्ट्री मिनिस्टर बना देना। खैर, इस गठजोड़ ने हरियाणा में अगले मुख्यमंत्री की राह खोल दी और राव वीरेंद्र सिंह जी मुख्यमंत्री बनने वाले थे। वीरेंद्र जी के विधानसभा अध्यक्ष बनते ही उसी दिन पंडित भगवदयाल विरोधी गुट के 12 सदस्यों ने हरियाणा कांग्रेस नामक एक अलग दल का गठन कर लिया था। 16 निर्दलीय सदस्यों ने भी एकजुट होकर नवीन हरियाणा पार्टी बना ली थी और अब प्रदेश में कांग्रेस, हरियाणा कांग्रेस, नवीन हरियाणा पार्टी, जनसंघ, स्वतंत्र पार्टी, आरपीआई समेत 6 राजनीतिक दल हो गए थे। और 20 मार्च 1967 को जनसंघ, रिपब्लिक पार्टी, नवीन हरियाणा पार्टी, हरियाणा कांग्रेस से मिलकर फिर हरियाणा संयुक्त विधायक दल पार्टी बनाई और देवीलाल जी के नेतृत्व में एक समन्वय कमेटी बनाई गई। 21 मार्च को जाट मंत्री चौधरी रिज्जक राम ने पंडित भगवदयाल सरकार से इस्तीफा दिया।
अगले ही दिन घोषणा की कि वे कांग्रेस में बने रहेंगे। 22 मार्च को भगवत दयाल जी ने मंत्रिमंडल में बतौर शिक्षा मंत्री, चौधरी हरिद्वार लाल ने भी, अन्य विधायकों ने भी संयुक्त मोर्चे में शामिल होने का ऐलान कर दिया और इस तरीके से संयुक्त मोर्चे की सदस्य संख्या बढ़ती चली गई और 22 मार्च को भगवत दयाल जी ने राज्यपाल से मिलकर अपना इस्तीफा दे दिया। राज्यपाल जी ने संयुक्त मोर्चा के नवनिर्वाचित नेता राव वीरेंद्र सिंह जी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। 24 मार्च 1967 को राव ने 15 मंत्रियों सहित मुख्यमंत्री का ओहदा संभाला और इस प्रकार चौथे आम चुनाव के बाद हरियाणा में कांग्रेस की यह सरकार महज 13 दिनों के इतिहास के पन्नों में दफन हो गई और अब कभी गांधी, जो राव वीरेंद्र सिंह जी हैं, जिनको इंदिरा गांधी मुख्यमंत्री बनाना चाहती थी, उनकी इच्छा भी पूरी हो गई, लेकिन पर एक राज्य में अपनी सरकार खोकर भी इंदिरा गांधी को तब सुकून ही महसूस हुआ था। दोस्तों, संयुक्त मोर्चे की सरकार में ज्यादातर मंत्री पद कांग्रेसी और निर्दलीय दल बदलुओं को मिले। मोर्चे के दो घटक जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी ने मंत्रिमंडल से बाहर रहने का फैसला लिया। 23 मार्च को प्रस्तावित मंत्रिमंडल की सूची में जनसंघ को कैबिनेट मंत्री और एक स्वतंत्र पार्टी विधायक को राज्य मंत्री के रूप में दिखाया गया था। अपने मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री राव साहब ने कहा कि ये एक तरह से कांग्रेस की सरकार ही है। ये अच्छा भी है क्योंकि ये सभी मंत्री अनुभवी हैं और उनके अनुभव से सरकार के कामकाज को मदद मिलेगी। कांग्रेस को खुश होना चाहिए कि उनके भूतपूर्व सदस्य ही नई सरकार का संचालन कर रहे हैं। जनसंघ और अन्य दल हमारे यहाँ इसलिए सहयोग कर रहे हैं क्योंकि हमने कांग्रेस पार्टी के शासन करने के पुराने और गलत तौर तरीकों को त्याग दिया है। कुछ दिन बाद ही कांग्रेस के एक और दल बदलू विधायक चौधरी जगन्नाथ जी मुख्य संसदीय सचिव बनाए गए और मंत्रिपरिषद की संख्या कुल 16 हो गई। 23 जून को 6 और मंत्री, जिनमें 4 राज्य मंत्री थे और 2 उपमंत्री थे, उनको मंत्रिमंडल में राव वीरेंद्र सिंह जी ने शामिल कर लिया और नवनियुक्त मंत्रियों में से 2 हाल ही में कांग्रेस छोड़कर संयुक्त मोर्चे में शामिल हुए थे। जाहिर था राव साहब अपनी स्थिति को मजबूत कर रहे थे और लगातार कांग्रेस में सेंध लगा रहे थे। पंडित भगवत दयाल जी सरकार गिराने में महत्वपूर्ण भूमिका चौधरी देवीलाल ने निभाई थी, लेकिन राव साहब के साथ उनकी पटनी तो थी नहीं। दोनों की राजनीति करने का तरीका अलग अलग था। विधायकों के मुंह पर खून लग चुका था। चौधरी देवीलाल को मुख्यमंत्री बदलने में मजा आने लगा था और राव साहब भी अपने तरीके से मुख्यमंत्री की कुर्सी को चलाना चाहते थे और इसी ने फिर से चौधरी देवीलाल और राव वीरेंद्र सिंह जी के जो संबंध हैं उनमें दरार पैदा कर दी दोस्तों। और अब चौधरी देवीलाल भी लोटा नमक की शपथ भूलकर राव वीरेंद्र सिंह जी की सरकार को गिराने में जुट गए। और ये कहानी भी हरियाणा के इतिहास में दोस्तों आया राम गया राम की राजनीति एक कहानी के रूप में प्रचलित है। और वो कहानी क्या थी दोस्तों, क्या षड्यंत्र उस दौर में हुए, ये इसकी जो कहानी है दोस्तों, अगर आज बात करेंगे तो फिर घंटों बीत जाएंगे। कल हम ये पूरी कहानी आपको, जो आया राम गया राम की राजनीति का दौर चौधरी देवीलाल जी ने राव वीरेंद्र सिंह जी की सरकार को गिराने के चक्कर में हरियाणा में हुआ दोस्तों, वो पूरे देश की राजनीति और राजनेताओं को उसने अचंभित कर दिया था। हरियाणा में उस दौर का जो कहानी है वो कल मैं विस्तार से आपको बताऊंगा। 3 बजे राजनीति की बातों में चाय की चुस्कियों के साथ आपका स्वागत है दोस्तों। आप हमेशा देखते रहिए और राव वीरेंद्र सिंह जी की सरकार के कामकाज और उस दौर में क्या, खासकर जो अहिरवाल के साथ ही हमारा वीडियो देखते हैं, आपको कोई भी जानकारी हो तो कमेंट करके इसको जरूर शामिल किया करें और वीडियो पसंद आए 2-4 लोगों तक इसको भेज सकते हैं दोस्तों। कल फिर मिलेंगे आया राम गया राम की पूरी राजनीतिक यात्रा के साथ। शुक्रिया, नमस्कार।